किराया क्यों नहीं दिया तुमने 6 महीने से? आप कौन हो किराया लेने वाले? मैं इस घर की लैंडलॉर्ड। कोई बीच का रास्ता निकालो मैडम। चलो। देवर जी, हाँ आज तो किराया आने की तारीख थी, किराया आ गया? हाँ भाभी, तकरीबन आ गया। हाँ ठीक है, फिर मेरा भी सभी का किराया आ गया। अभी अभी मैसेज आया मेरे पास। मैं मटर पनीर बना रही हूँ। मटर पनीर तो ठीक है, मैं तो इससे ये पूछ रही थी किराया आया कि नहीं आया। 6 महीने हो गए किराए की शक्ल देख के, एक फ्लैट का किराया नहीं आ रहा। पूछो इनसे क्यों नहीं आ रहा। तू तो कह रहा था कि किराया हर जगह से आ रहा है देवर जी। वो भाभी, वो बसंत भाई है ना, उनका थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, तो वो अगले महीने दे देंगे। काम नहीं देवर जी मेरी बात सुनो, ज्यादा ने मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतने महीनों से देख रही हूँ मैं, और ये तो मेरे को अभी पता चला कि 6 महीने से किराया नहीं आया है। उसने बोला अगले महीने दे देगा वो। हर महीने का यही बहाना है कि अगले महीने आएंगे। एक फ्लैट ऐसा हो रहा है जैसे हमारा है ही नहीं। क्या हो रहा है देवर जी? उसने बोला है अगले महीने मेरे पैसे आ जाएंगे फिर दे दूंगा। यहाँ झोपड़ियों में अगर हम रह रहे हैं ना, तो रेंट पे इसीलिए चढ़ा रहे हैं, कुछ सुख हो जाए। कोई और बात, तुम बोल रहे हो कि अगले महीने आ जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, अगले महीने दे देगा बेचारा। कम से कम बिजली का बिल तो भर रहा है वो। अकेले बिजली के बिल से काम नहीं चलता। और तू मुझे एक बात बता, आज तू मुझे बता रही कि 6 महीने से किराया नहीं आया, ये तो है ही नकारा। तू कर क्या रही है? मटर पनीर बना रही थी। भगवान मंदबुद्धि। मैं ये पूछ रही हूँ किराया नहीं आ रहा, तू इसको समझाती क्यों नहीं? तू कर क्या रही है? दीदी मेरी बात इनके दिमाग में बैठती भी है, मैं समझा समझा के हार गई। एक काम कर, तू किराया लेने जा। भाभी जी वो चुप रह तू किराया लेने जा और सीधा झड़का दियो, बोल दियो कि किराया दो, नहीं तो हमारा घर खाली करो अभी के अभी। अरे भाभी मैं गया तुम चुप बैठो, जा तू। मटर पनीर आप बना लो फिर। हाँ ठीक है, तू निकल, ठीक है। तुझसे तो कुछ होगा नहीं, इसी को बोल दूं खाम खा के नुकसान करवाने तेरे को तो। बदतमीज सा। और आगे से किराया नहीं लेके ना मुंह तोड़ दूंगी मैं। भाभी अगर पानी पी लियो तो गिलास मेरे को दे दो। लो नैना। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? बदतमीजी तो अभी देखी नहीं है। जिस टाइम बदतमीजी करने पे आऊंगी ना, उस टाइम फिल्टर शॉर्ट होंगे सबके। क्यों करेगी तू बदतमीजी? बाहर निकल चल। अरे क्या बन रही है तू अपने आप में? इस घर की मालकिन हूँ। इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? अच्छा तू हाँ। मालकिन है, फिर मैं कौन हूँ? तू ही मैं बता। कौन हूँ? चल बाहर हो। क्यों है हम किराया बाहर? कितना? 6 महीने तक किराया क्यों ना दिया भाई? मैडम वो मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है, तो किराया अगले महीने दे देंगे हम। फिर हस्बैंड हमारे ऊपर जॉब कर रहा था, जॉब चली गई, किराया था, हमारा रोकोगे? तो मैडम आपको भी तो समझना चाहिए ना कि अभी है नहीं पैसे। अच्छा बहुत अच्छे, सब कुछ हम समझ कर चलेंगे। थारे घर में रोटी भी ना बनती होगी, राशन भी ना लाते होंगे, सारे काम हो रहे होंगे थारे। मैडम खाना पीना तो लेकर आना पड़े है। अच्छा फिर वे भी तो रुपया कहलाते होंगे। बाहर निकल इस घर से, चल। एक बार बात तो सुन लो हमारी। क्या बात सुनूं? 6 महीने से बात ही सुन रहे हैं ना। तो अगले महीने हम दे देंगे रेंट आपका। अगले महीने दे दोगे? अगले महीने कहाँ से दे दोगे? जॉब लग जाएगी अगले महीने। मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, उनसे बात कर लो आप। कहाँ है तेरा हस्बैंड? मेरे भैया सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, और जो हमारी नींद उड़ रही है 6 महीने तक, तो बोला तो ना किराया दे देंगे हम आपको। वो तुम्हारी सिरदर्दी है ना कि हमारी। कहाँ है तो तेरा? मैडम समझो तो हमारी बात को थोड़ा। अच्छा मैं समझूं, तुम लोग समझ रहे हो हमारी सिचुएशन, हमारी प्रॉब्लम। कहाँ है तेरा हस्बैंड? शर्म नहीं आती? उसको बुला के लेके आ। रुक जाइए आप, बदतमीजी मत कीजिए ना। क्या गंद मचा के रखा है मेरे घर में? क्यों रहा है इतना ससुराबा? क्यों हो रहा है? छोड़ भी नहीं देते। होना क्या था? ये कौन है? मेरे हस्बैंड है मैडम ये। क्या हुआ मैडम? किराया क्यों नहीं दिया तुमने 6 महीने से? आप कौन हो किराया लेने वाले? मैं इस घर की लैंडलॉर्ड। इस घर की मालकिन है ये, किराया लेने आई हुई है। देखो मैडम, मेरी जॉब चली गई थी, मिल जाएगा किराया आप लोगों को, और सैलरी पिछली जो आनी थी वो अटकी हुई है, पहुंचा देंगे किराया। मैं चाय बनाती हूँ, बैठ जाओ मैडम। इतना सोच रहा बात था, तो बैठो आप, मिल जाएगा किराया। कब मिल जाएगा किराया? अब भी नहीं है, 2-3 महीने और नहीं आएगा किराया। 6 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। 2-3 महीने और वेट करना पड़ेगा। 2-3 महीने का टाइम नहीं है।
दे देंगे किराया, आपको मना थोड़ा कर रहे हैं। थोड़ा 2-3 महीने और वेट करना पड़ेगा मैडम। आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। कोई बीच का रास्ता निकालो मैडम। बीच, चलो फिर कोई बात ना, बीच की एडजस्टमेंट बात करेंगे बैठ के, आ जाओ चलो। खोलो दरवाजा, क्या चल रहा है अंदर? सिचुएशन समझ के रिएक्ट किया करो ना तुम। सिचुएशन तो मैं समझ गई मैडम। क्या कर रहे थे आप अंदर? क्या चल रहा है ये? शर्म आ रही है आपको? किराया लेने आई थी ना। तो किराया अंदर ले आ जाता है क्या? अंदर ही किराया लिया है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अच्छा, मुंह तोड़ने से पहले डार्लिंग किराया देना था ना। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, क्या हो गया? क्यों इतना शोर शराबा कर रही है? बाबूजी आ जाएंगे, पड़ोस वाले सुनेंगे, अच्छा लगेगा? बहुत शरीफ बन रहे हो ना तुम। किराया तो देना था ना, 6 महीने हो गए, घर से बाहर निकाल देते, अच्छा लगता। जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हारी आंखों में ना। हद हो गई यार। हद हो गई। देख बात समझ मेरे को कुछ नहीं समझना। यार, कुछ घट गया मेरा। कमजोरी तो आती है ना। तो बेबी कमजोरी दूध पिलाया करो ना, उससे दूर होगी। मैं कहने ही वाली थी। मैं अपने हस्बैंड को कुछ खिलाऊं कुछ पिलाऊं तुमसे मतलब नहीं है। कोई बात। अपना किराया लेने आते हो, किराया लेके चली जाया करो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा कौन है? बताओ। पापा ये मकान मालकिन है, मकान मालकिन की वाइफ है, मतलब किराया लेने आई है बाबूजी, और उस किराए पे ही कलेश हो रखा है। बात कर रहा हूँ ना मैं। एक मिनट अंकल जी, 6 महीने से किराया नहीं आया था फ्लैट का, तो मैंने सोचा आज मैं ही चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड आ रहे थे और मैम हर बार बोल देती थी कि अगले महीने देंगे। तो दे दिया किराया? हाँ पापा, कुछ था मेरे पास अमाउंट, वो मैंने कर दिया। बाबूजी इन्होंने पता है क्या किया है? तू चुप हो जा। हाँ मैं तो चुप ही हो जाऊं, इस घर से चली जाऊं मैं, इसके साथ रह लेना। देखिए जी, कभी कभी किराया देने में देरी हो जाती है, लेकिन अगले महीने से आपको टाइम पे मिल जाया करेगा। और हाँ, आप भी टाइम पे आ जाया करो। जी अंकल जी नमस्ते। और अब हर महीने किराया लेने मैं ही आऊंगी। मैडम इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, किराया देने मैं भी जा सकती हूँ तुम्हारे हस्बैंड के पास। मोस्ट वेलकम। और थोड़ा दूध के साथ ना मखाने जरूर खिलाना। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ भाभी? नैना अपने भाई के करतूत देख लो। चलो अंदर। शर्म तो आ नहीं रही होगी। पापा फालतू में गुस्सा करती रहती है। गुस्सा कर रही हूँ मैं ही, अपनी गलती नहीं दिखती। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। चाय रखी होगी थोड़ी, लेके आ गरम करके। भाई मैं तो इसको ही गर्म करके पी लूंगी, क्योंकि अपने पास दूध तो है नहीं। और तुझे मैं बताता हूँ, रुक।